और हम लोग का यही विश्वास है कि उसको हत्या कर दिया उन लोग। आए हो, क्या करेंगे क्या नहीं उसको हम लोग जानेंगे, कौन पूछने वाले होते हो। न्यूज़ 365 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रांची जिले से एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है, जहां मांडर थाना अंतर्गत हेजल गगरी गांव में राहुल उरांव और सुनीता उरांव की प्रेम विवाह हुई थी। लेकिन इनका विरोध जो है राहुल उरांव के माता विनीता उरांव और उनके जो भाई हैं उमेश उरांव द्वारा किया जा रहा था और उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद से ग्रामीणों की बैठक हुई और ग्रामीणों की बैठक के बाद जो है सुनीता उरांव और राहुल उरांव की शादी कर दी गई और उनसे एक बच्चा भी हुआ। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है सास और भैंसुर के द्वारा जो है सुनीता उरांव को प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी दौरान राहुल उरांव को कमाने के लिए बाहर भेज दिया गया और 13 अक्टूबर 2023 को सुनीता उरांव रहस्यमय ढंग से अपने ससुराल से गायब हो गई। मामले में जो सुनीता उरांव के पिता एवं अन्य परिजन हैं उनके द्वारा मांडर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। लेकिन जब कुछ दिन बीत गए उसके बावजूद भी सुनीता उरांव का पता नहीं चला। इसके बाद से क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीण, स्थानीय मुखिया और परिजन जो है रांची के ग्रामीण एसपी से मिलने पहुंचे, जहां मिलने के बाद जो है उन्होंने मीडिया से बात की और इस मामले में कहा कि सुनीता उरांव की हत्या की आशंका उन्होंने जताई और कहा कि सुनीता उरांव की जो लगभग हत्या कर दी गई है और इसके पीछे उनकी सास विनीता उरांव और उमेश उरांव का हाथ है। आगे मुखिया ने और स्थानीय लोगों ने तो हम लोग और परिजनों ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरा वीडियो। बिरसा उरांव की पुत्री सुनीता उरांव, उसका प्रेम संबंध से विवाह हुआ था, है ना। उसके बाद में विवाह होने के पश्चात उसको बहुत तरह के प्रताड़ित करने लगा, गाली गलौज, मारपीट जैसा, मतलब उसको अन्याय करने का पूरा किया। और 14 तारीख को सुबह में वो बच्ची अपना ससुराल में थी सुनीता उरांव और उसका 8 माह का एक बच्चा है, उसका पुत्र। वो पुत्र रात में सोल था, उसके दरमियान वो जब बच्चा का आवाज़ सुन के बिरसा उरांव अपना बेटी का पुत्र को रोने का आवाज़ सुनकर उसका घर गया। घर जाने के पश्चात वहाँ की सुनीता तू कहाँ गई बोल के बच्चा को उठा के अपना गोदी में ले लिया और गोदी लेने के पश्चात चुप करने का प्रयास किया तो चुप नहीं हो रहा था। तो उसका जो बिरसा उरांव का जो सास थी समधिन लगेगी, जो राहुल उरांव का माँ, इसको पूछने लगे कि कहाँ गई। तो उसको तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या करेंगे क्या नहीं उसको हम लोग जानेंगे, कौन पूछने वाले होते हो। इसको गाली गलौज, तुम यहाँ जाओ, मार पीट कर देंगे, अगर यहाँ से नहीं भागोगे तो अभी कुछ भी होगा बोल के विनीता उरांव और उसके बेटा, विनीता का बेटा राहुल उरांव ने इसको धमकी देकर बहुत गाली गलौज किया। फिर भी बेचारा कुछ नहीं बोला। उसके बाद में तुमको देख लेंगे, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगी, है ना, तुमको जो करना है करो, हमारा ऊपर तक पहुँच है बोल के धमकी देकर वो इसको गाली गलौज किया। और उसके उपरांत पहले भी जैसे लड़की का पिताजी से हम बयान भी पूछे कि राहुल कुछ बोलता था तो वो भी बाहर में रहते हुए हम लोग को धमकी देता है, ये कर देंगे वो कर देंगे। कौन धमकी दे रहा है? लड़का और लड़की का जो हस्बैंड, सुनीता उरांव का हस्बैंड और जो उसका गार्जियन, उसको सेटिंग करके बाहर भेज दिया है। बाहर भेजने के बाद में उसको एक सेटिंग करके या तो उसको कहीं लुप्त कर दिया है, कोई हत्या करके। हम लोग को पूरा ग्रामीण का पूरा शक है कि उसको हत्या कर दिया होगा और उसको छिपा दिया होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इस तरह के हम लोग के समाज में एक जघन्य अपराध है। इस तरह का किसी कीमत में दोषी व्यक्ति को कार्रवाई कर सजा देने की वो हम सभी ग्रामीण मांग करते हैं। लड़का के जो गार्जियन हो, लड़की पसंद नहीं, पसंद प्रेम से हुआ था, लव मैरिज, लेकिन हाँ, लेकिन प्रेग्नेंट हो गई। माँ बाप को कहीं पता नहीं चला कि उसके साथ संपर्क संबंध है, प्रेम संबंध। प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ पता चला तो गांव घर में बैठक भी हुई
बैठक में निर्णय हुआ कि भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद में जो आदिवासी दोनों हैं इसको रीति रिवाज शादी भी किया जाएगा बोल के बैठक में वो लड़का भी साइन किया और हाँ रखेंगे बोल के। उसके कुछ दिन बाद में भी कुछ टाल मटोल का रात नहीं करेंगे, तो फिर बैठक करके एक शादी तय हुआ और शादी भी हुआ। इस और मामला को लेकर के थाने में गए? हाँ, इस मामला लेकर थाना गए हैं। क्या उसमें आवेदन में बड़ा बाबू थाना प्रभारी जो बोल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और CID को हम भेजे हैं, जांच कर रहे हैं। तो उसमें हम सभी ग्रामीण को संतुष्टि नहीं है। तो 13 तारीख का मामला है और 4-5 दिन हो रहा है और अभी तक तो वहीं पर है जो लड़की का सास जो हम लोग घटना को अंजाम दी, उसका बेटा और विनीता उरांव वो वहीं पर है, लेकिन अभी तक सही से हम लोग को संतुष्टि नहीं है। अभी आप SSP से मिले हैं, क्या बोले? वो बोले इस विषय में कि ठीक है, इसके ऊपर हम कार्रवाई करते हैं। खलारी SP को भी हम उसको निर्देश करते हैं कि अविलंब उसको जांच पड़ताल करके पकड़िए और हमको यही आश्वासन देगा, और नहीं करते हैं तो 5-6 दिन में आप लोग आइएगा, प्रतिलिपि आप लोग को दे रहे हैं, उस पर जरूर कार्रवाई किया जाएगा और उसको न्याय मिलेगा। मैं संतोष कुजूर, मुखिया तिगोया बाटोली। क्या मामला हो गया जो इतनी सारी महिलाएं एकजुट होकर के रांची पहुंचे SSP से मिले? हम लोग का मामला यही है, हम लोग का गांव का, कि हम लोग का एक लड़की थी और उसका अभी बच्चा है 1 साल का, और उसका ससुराल वाले नहीं पसंद कर रहे थे और उसको हत्या कर दिया है। हम लोग को कोई पता नहीं चला है अभी तक, और हम लोग का यही विश्वास है कि उसको हत्या कर दिया। वो लोग कौन हत्या कर दिया? उसका ससुराल वाले से। नाम क्या है उनका? विनीता उरांव है उसका सास का, और उसका भैंसुर का नाम है राहुल उरांव, मुनेश उरांव। राहुल उरांव उसका पति है। अच्छा, जिसकी हत्या हुई है तो उसका हस्बैंड पति कहाँ रहता है? उसका पति बाहर में है। हाँ, बाहर में है। उसको कमाने के लिए बाहर में भेज दिया और इधर ही लोग डिसाइड कर लिया, उसको बाहर में भेज दिया और इसको ये लोग डिसाइड कर दिया। उसका ससुर को भी भेज दिया महिमानी, दोनों माँ बेटा महिमानी भेज दिया, और उसका आते तक ने ये लोग अपना इधर फरिया दिया। उसका ससुर खुद से आके कह रहा है कि हमको महिमानी भेज दिया और ऐसा कान ये लोग कर दिया। कह का चाची परिचय दीजिए, आपका परिचय बताइए। ये थाना जो है ना, ये थाना अपने का ना, ये तो थाना तो हम लोग को सुनिए नहीं रहा है, हम लोग को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है थाना। कौन थाना? मांडर थाना। मांडर थाना हम लोग का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, झूठों को आना जाना कर रहा है। हाँ, हम तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखभाल तो कर रहे हैं करके थाना कह रहा है, लेकिन थाना से हम लोग का कोई विश्वास नहीं लग रहा है कि क्या करेगा, ये थाना नहीं करेगा। तो थाना तो हम लोग को जरूर ना देता कि हाँ है कि नहीं है, कहाँ है नहीं है। हम लोग तो रिपोर्ट, कुछ तो रिपोर्ट देता थाना कि आप लोग, हम लोग ढूंढ रहे हैं, आप लोग इतना मत घबराइए। जबकि खोआ हुआ चीज है तो टाइम तो लगेगा ना, कह के तो थाना हम लोग को कहता ना अथी बड़ा बाबू, लेकिन बड़ा बाबू तो वहाँ क्या कहेगा। हम लोग को बड़ा बाबू जाके कहता है कि जाइए तुम ही लोग खोजिए, तुम ही लोग सब कुछ करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या नाम है बड़ा बाबू का? बड़ा बाबू का तो नाम तो नहीं जान रहे हैं सर, हम कैसे जानेंगे। मांडर थाना का बड़ा बाबू है। हाँ, मांडर थाना का बड़ा बाबू। वो मांडर थाना का बड़ा बाबू ना सब कोई को वैसे ही करता है। वो मुसलमान सबसे मिलल है मांडर का, वहाँ का बड़ा बाबू। वो कोई भी जाते हैं उसके साथ में, कोई भी समस्या लेके जाते हैं ना, तो वो किसी को वैल्यू नहीं देता है। काहे नहीं देता है, अब वो समझेगा उसको वहाँ नहीं है रहना, इसलिए नहीं वैल्यू देता है। और हम लोग अगर चाहेंगे ना तो नहीं भी रहने देंगे। सब तो हम लोग ग्रामीण से सब कुछ है, ग्रामीण से सब कुछ है। अगर हम लोग जाकर वहाँ पर अगर हम लोग लगाएंगे, घेरा लगाएंगे, है नहीं, रोड जाम करेंगे, तो वो क्या कर लेगा। अगर हम ही लोग लाठी चलाएंगे तो क्या करेगा, अथी बंदूक चलाएगा, कितना कोई को मारेगा बंदूक से। ऐसा है वो वहाँ का बड़ा बाबू। वहाँ का बड़ा बाबू को वहाँ तो नहीं रहेगा, वो बड़ा बाबू ना बदली हो जाएगा, वही बेहतर है। परिचय लीजिए, नाम बताइए। देवंती देवी। दिन को हाँ दिन को अथी दिन के 14 तारीख के सुबह 5 बजे हम काम करे जाते रही, तो दो से बाते तो मैदान कर जाते छुआ कांदत रहो, तो छुआ कांदते कांदते मैदान जाए तो हमारे लड़की तो छुआ कांदत हो,
हम सोचली चल भाई कांदे दे, मैदान करके तब तक चल आबे। मैदान करके कुछ 3 किलोमीटर मैदान कर चल गए से तकल हाँ छुआ कानते हो। तो हम दतुन पकड़ के चापाकल धोआ गलियो, धोआते धोआते फिर बर्दाश्त नहीं लागलो तो हम चल गलियो ओकर घर गलियो। कर बाद में कहली कर माय कहाँ गए, का जाने माय कहाँ गलो सके। तब हम ढांगर के पीछे पीछे भूल चलियो ले तो धमकी देवत हो सर, धमकी दे फिर धमकी आपको मैं दिए तो बढ़िया पूछत कर माय कहाँ गलो। तो देर छुआ लरुआ गलो काइन काइन तो कान में कोरा कर तो माय कोरा नहीं करत बर्तन धो तो आँख नहीं सुझत कि छुआ के मरे तो बन रे कि हम इतने कहलियो। ओकर बाद कोरा कर लो तो बेटा हमार नाती कोरा करके तो पेट में सपेट दिलो। तो हुआ से हम निकल गेलो बाहर। तब कहलियो कि कर माय कहाँ गलो, हम का जाने माय कहाँ गलो से का जाने, हम पीछे पीछे भूल चल जाओ कहाँ गलो से हम नहीं जाने। ओकर कोई खोजबीन किए आप? हाँ खोजबीन सगो कर दिलो, कोई कहीं पता नहीं चल कितना आप कत घूमबे मारे कुआ बारी कोनो घूमबे देखबे कोनो देखबे कने परिवार आर बारी परिवार में गेलियो कहीं पता नहीं चल। अब भूलते भूलते तो हम थक गए, हमारे दिमाग को काम नहीं करत हो। अब हम कहाँ जाइयो। अब मांडर थाना भी अब हमके कहता भैया थी बाबू मिला लड़की, तो हमको नहीं सर नहीं मिला लड़की, हमको लड़की मिलता था हम इतना परेशान नहीं होता। मतलब परिवार में नहीं मिला सर कहीं कहते कहलियो तो कहता हाँ पता लगा देंगे, अब घबराइए नहीं कहीं कहो। अब घबरा हम कहलिए देखिए सर प्रशासन आप लोग है, आप लोग खोजिए, हम कहाँ खोजने जाएंगे, बुरा आदमी हम कहाँ खोजने जाएंगे, आप लोग प्रशासन है शक हो अथी माँ और बेटा में पूरा शक हो एकदम। मुनेश और विनीता कौन है हमार सामदो है वो और हमार लड़की कर भा हो मैसूर। उन लोग पर शक है तो पूरा शक है। अगर शक नहीं रहता तो लड़की कहूँ बच्चा छोड़ के जाता, वो घटना हमको नहीं होता है, लड़की छोड़ के जाता छोटा सा बच्चा। अभी एसएसपी से मिले तो क्या कुछ आश्वासन दिए? हम तो अंदर नहीं घुसे थे, अंदर हम नहीं घुसे थे। बिरसा राव गाँव का नाम हैसल फुगरी। मेरा नाम है अनिमा तिग्गा। सॉरी, मैं सुनीता उरांव की भाभी हूँ। जब सुनीता उरांव अपना प्रेम कहानी से जब वो आगे बढ़ने लगी तो गांव का तो सभी लोग निर्णय करके शादी विवाह कर दिए, लेकिन जब वो धीरे धीरे मतलब क्या बोले उसका पेट में जो बच्चा पलने लगा उस समय जब लड़का का शादी से पहले हाँ जी शादी से पहले उसका पेट में लड़का का वारिस पलने लगा। तब लड़का का माँ और उसका बड़ा भाई उनको जानकारी हुआ कि मेरा बेटा का ये है। तब वो लोग यहाँ जो होता है मिसाल गांव, लड़का का बड़ी माँ रहती है, वहाँ उसको भेज दिया गया और वहाँ से वो पढ़ने के लिए आना जाना करता था मांडर। जब 6 महीना या 7 महीना के बाद में जब जानकारी गांव में हुआ तो मीटिंग वगैरह हुआ, उसमें सबके बोलने लगे कि यहाँ लड़का को बुलाया जाए। तब लड़का गया, 1-2 रात रुका, फिर बोला हम वहीं से पढ़ने लिखने आना जाना करेंगे क्योंकि मेरी माँ नहीं सकेगी पढ़ाने यहाँ से। हम लोग खुद बोले कि बाबू तुम वहाँ से पढ़ाई करो। मिसाल भी आए थे हम सास के साथ में और बोले उसकी बड़ी माँ को यहाँ से क्यों पढ़ाते हैं, वहाँ उसकी खुद माँ है, फिर आप यहाँ से क्यों, वहाँ उसकी पत्नी है, 7 महीना का बच्चा पेट में पल रहा है। दोनों परिवार की मर्जी से फिर हुआ? जी हाँ, जो रीति रिवाज से होता है। जी हाँ हुआ। लड़का अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन लड़का का जो बड़े भाई थे वो और उनकी माँ जो उसको टॉर्चर करने लगा कि अपनाओ, अगर अपनाएगा तुम तो तुमको भी हम लोग अलग कर देंगे, तुमको और उसको, तुम ना ही उसको रखो तो ही अच्छा रहेगा, शादी भी मत करो। लेकिन गांव के खिलाफ के साथ में वो लड़का हाँ हूँ किया। बड़े बुजुर्ग लोग थे, उन सभियों के बात को मान के वो शादी करने के लिए राजी हुआ लड़का। लड़का का माँ और उसका बड़ा भाई तो बोला जा रहा था कि मेरा बेटा का ये वारिस नहीं है, लेकिन लड़का खुद ही बोला था कि जब मैं इसका पेट में बच्चा पड़ रहा था उसको हमको जानकारी हुआ, लड़की बताई तो हम ही उसको दवा खाने के लिए पैसा दे रहे थे तो नहीं खरीदी, तो हम खुद खरीदने के लिए मतलब उसको खरीद के ला दिए थे। तब लड़की को देने लगे तो लड़की बोली कि नहीं, जब माँ बाबा लोग का इज्जत हम जब खराब किए हैं
तो उसका इंसाफ हमको चाहिए, हम आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा, तो ये दोनों लड़का लड़की एक सेम जाति में है? जी हाँ, उरांव कास्ट के हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि उसका जिंदा मतलब बॉडी चाहिए। क्या लगता है वो जिंदा है? नहीं लगता है, क्योंकि उसको धमकाया जा रहा था। लड़का का जो बड़ा भाई है और उनका जो माँ है, लड़का का माँ, वो हमेशा बोलती थी कि हम थाना पुलिस देख लेंगे और हम बहू कभी नहीं अपनाएंगे तुमको, तुम मेरा कहना मान जाओ, तुम छूट जाओ, तुम कुछ भी कर लो, हम नहीं अपनाएंगे बहू। और उसकी माँ बाबा लोग को भी सबको धमकी आती थी, देख लेंगे उसका माँ बाबा लोग को कैसे ना कर लेगी और क्या कर लेगी। ऐसा धमकी हमेशा टॉर्चर देते रहती थी। खाने पीने के लिए उसको कुछ नहीं मिलता था, नमक छिड़का के छगरी बकरी घर में वो चूल्हा जलाकर अपने से खाना बनाती थी। नाम मेरा नाम है अनिमत इग्या। कहाँ से? हेसल गुगरी से।